हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट मूवर्स इंस्टीट्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने साइंस के लास्ट टॉपिक पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन किया था, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड ही लास्ट टॉपिक में भी मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था, पर कुछ क्वेरीज आई हैं कि सर इस टॉपिक को आप दोबारा बता दीजिए, इस चीज को आप दोबारा बता दीजिए। तो मैं उसमें और ज्यादा क्लियरिटी ला रहा हूं कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर किसी भी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निकाल सकते हो। परमाणु संख्या का क्या रोल है, आप इस बात से डिफाइन करिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे अगर मुझे मालूम है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है वो 17 है, अगर ये बात मुझे मालूम है तो मैं इस एटॉमिक नंबर से क्या क्या ज्ञात कर सकता हूं, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। मैं यहां पे ये निकाल सकता हूं कि इसमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो होगी 2, 8 और 7। ठीक है, तो अगर मैंने ये निकाल लिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, मतलब हम एटॉमिक नंबर से पहली चीज क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके अलावा अगर मुझे ये पता चल गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो इसका मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो बाह्यतम कक्ष है, बाह्यतम कोश है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 7 है। ठीक है, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी बैलेंसी की जो हम बात करेंगे, जो इसकी संयोजकता की बात करेंगे, उस संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे एटॉमिक नंबर मालूम है तो मैं उसकी संयोजकता भी निकाल सकता हूं। ठीक है, इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे संयोजकता पता चल गई तो इससे मैं इसके कंपाउंड फॉर्मिंग में इसका यूज कर सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या जो है वो आपको एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुणों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो हमें परमाणु संख्या ज्ञात होना आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि परमाणु संख्या, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, क्या हम सारे एलिमेंट्स की परमाणु संख्या रटें जैसे हमने क्लोरीन की रटी है? तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट डे भी मैंने अपने टॉपिक के लास्ट में डिस्कस किया था आप लोगों से कि आप परमाणु संख्या कैसे निकालते हो, पर वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए डिस्कशन हुआ था, शायद आप लोगों के समझ में ना आया हो। आज उसी बात को एक बार फिर से उठाते हैं और परमाणु संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसका एक व्यू अगर बनाए अपन, ठीक है, तो उसका एक ऐसा कुछ व्यू बनता है। सभी लोगों को मालूम है, पिछले वीडियो में आप देख के आए हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये व्यू आएगा इधर जो है, तो फर्स्ट में आप ले लीजिए इतना, फिर उसके बाद 6 जो आपकी कॉलम्स होंगी वो इस लेवल पे आएंगी। ठीक है, इसको अपन कर देते हैं 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक कम। ठीक है, इसको कर देते हैं ऐसा। अब देखिए ध्यान से, आपकी ये बन गई। तो अब बाकी जो बची बीच में, ठीक है, बाकी जो बीच में बची वो आपकी रहेंगी सिर्फ 4 एलिमेंट्स को लेके। ठीक, यहां पे मोस्टली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट, सेकेंड, 18, 17, 16, 15, 14 और 13, ये ग्रुप्स हैं। और इन्हीं ग्रुप्स की हम एटॉमिक नंबर फाइंड करने के बारे में बात करेंगे, इन्हीं ग्रुप के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। लास्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो आवर्तों की संख्या है, ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे पास आवर्तों की संख्या है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, जो हमारे पास समूहों की संख्या है वो कितनी है, 18 है। ठीक है, जो हमारे खड़े स्तंभ है वो समूह है, जो बाएं से दाएं चीजें हैं, पंक्ति हैं, वो क्या है, हमारे आवर्त हैं। तो आवर्त की संख्या हमारे पास 7 है। ठीक है, समूहों की संख्या जो है 18 है।
अब इसमें बात कर लेते हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की। तो मैंने बताया था ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को याद करने का तरीका, ठीक है, वो ट्रिक आप देख लीजिएगा पीछे वाले वीडियो से, फिलहाल मैं लिख रहा हूं, ठीक है। बाकी आप सारी चीजें आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हो गए, ठीक। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को भी याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक को आप अगर आप फॉलो करते हो तो आप ग्रुप सेकंड के भी एलिमेंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, और इसके अलावा फिर आता है आपका बेरियम, और फिर आता है रेडियम, ठीक है। फिर इसी तरीके से ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मैंने याद करने के लिए आपको तरीके बताए थे, ठीक है। और ग्रुप 13 की जो स्टार्टिंग होती है बोरान से होती है, ठीक। तो बोरान, फिर एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आता है आपका जर्मेनियम, सॉरी गैलियम, फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंडियम, फिर आ जाता है क्या, टाइटेनियम। इसी तरीके से ग्रुप 14 के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया था, तरीका बताया था आप लोगों को। कार्बन आता है, फिर उसके बाद सिलिकॉन आता है, फिर उसके बाद जर्मेनियम आता है, फिर उसके बाद टिन आता है, फिर उसके बाद लेड आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी आप लोगों को, जिसके तरीके से आप इन एलिमेंट्स को भर सकते थे, इन एलिमेंट्स को आप देख सकते थे। इसी तरीके से नाइट्रोजन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फास्फोरस आता है, फिर उसके बाद आर्सेनिक आता है, फिर उसके बाद एंटीमनी आता है, फिर उसके बाद बिस्मथ आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। तो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर आपको ट्रिक याद है जो मैंने आपको तरीके बताए थे, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बनाने में ज्यादा से ज्यादा अगर समय लगेगा तो 2 से 3 मिनट का लगेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको टाइम लगा तो 2 से 3 मिनट का लगेगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम, ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर बताइए। अब आप बताइए, इतने सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का हम एटॉमिक नंबर रट तो नहीं सकते, ठीक है। अगर हम इन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर रट नहीं सकते तो हमें इसके तरीके याद होने चाहिए, ठीक। कैसे कर पाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारी पहली आवर्त है, फर्स्ट पीरियड है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, 2। जो हमारी सेकेंड पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, 8। थर्ड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, 8। फोर्थ में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितनी है, 18 है। फिफ्थ में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, 18 है। सिक्स्थ में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, 32 है। सेवंथ जो है वो अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस की थी। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम बेरियम की बात कर रहे हैं तो बेरियम जो है हमारा वो सेकेंड ग्रुप में है, ठीक है, दूसरे समूह में है। और उसकी जो पीरियड है, जो उसकी आवर्त है, वो कौन सी है, देखिए तो यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी जो पीरियड है वो कौन सी है, 6th है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझ में आना चाहिए कि ये 5 पीरियड के एलिमेंट्स के बाद आएगा, ठीक है, 5 पीरियड के कंप्लीट एलिमेंट्स के बाद आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि 5 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो पहले पीरियड में कितने, 2, दूसरे में कितने, 8, तीसरे में कितने, 8, चौथे में कितने, 18, पांचवें में कितने, 18, छठे में कितने, 32। तो 5 पीरियड मतलब इतने को ये पार करके आएगा, इतने एलिमेंट्स को ये पार करके आएगा। तो इसकी एटॉमिक नंबर निकालनी है तो हम लिख देते हैं 2, 8, 8, 18 प्लस 18, ठीक है। फिर आते हैं इसके पीरियड पे, सॉरी इसके ग्रुप पे। तो इसका ग्रुप कौन सा है, सेकंड। मतलब ये जब 6 पीरियड की शुरुआत होती है तो 6 पीरियड में ये कौन से नंबर पे एलिमेंट है, सेकंड नंबर पे है। तो लास्ट में 6 के लिए अपन क्या जोड़ देंगे, 2। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 में केवल क्या, 2, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे ही आ जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 8 2 10, 10 8 18, 18 18 36, 36 18 54 2 56। मतलब बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 56 होगा, ठीक है। एक और तरीका है इसको करने का, एक और तरीका है इसको करने का, पर उसको थोड़ा सा आपको अपने माइंड पे ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना कितना है आपको, पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, 2, ठीक है। तो जब आप पहला ग्रुप कंप्लीट करते हो तो कितने एलिमेंट्स को पूरा कर लेते हो, 2 को, सॉरी पहले पीरियड को। दूसरी पीरियड को कंप्लीट करते हो तो कितने एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं, 10। तीसरी पीरियड को कंप्लीट करते हो कितने एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं, 18। चौथी पीरियड को कंप्लीट करते हो कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 36, ठीक है। पांचवी पीरियड को जब आप कंप्लीट करते हो तो कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 54। कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 54।
छठी पीरियड को जब आप कंप्लीट करते हो तो कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 86। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 86। अब आप ध्यान से देखिए, पहली पीरियड को आपने कंप्लीट किया 2 एलिमेंट हुए, दूसरी पीरियड को कंप्लीट किया 10 एलिमेंट हुए, तीसरी पीरियड को कंप्लीट किया 18 एलिमेंट हुए, चौथी पीरियड को कंप्लीट किया 36 एलिमेंट हुए, पांचवी पीरियड को कंप्लीट किया 36 + 18 कितना हो जाएंगे? 54 एलिमेंट। छठी पीरियड को आप पूरा करेंगे, क्योंकि छठी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 32 हैं, तो 54 + 32 कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 86। क्लियर है? तो अब आपको अगर पता है कि 5 पीरियड कंप्लीट करने के बाद छठी पीरियड में सेकंड नंबर पे कौन आएगा? बेरियम। तो 5 पीरियड को कंप्लीट करते हैं, एक और तरीका जो मैं बता रहा हूं, 5 पीरियड को कंप्लीट करते हैं तो कितने एलिमेंट्स को पार कर लिया? 54 को। बेरियम सेकंड नंबर पे आएगा तो 54 + 2 मतलब कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। एक तरीका ये भी है इसका। आइए कुछ और एलिमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। लास्ट वाली पीरियड को भी मैं ग्रुप को भी मैं कंप्लीटली लिख देता हूं। तो पहले आ जाता है क्या? हीलियम। फिर उसके बाद आता है क्या? नियॉन। फिर उसके बाद आता है क्या? आर्गन। फिर उसके बाद आता है क्या? क्रिप्टॉन। फिर उसके बाद आता है क्या? जिनॉन। फिर उसके बाद आता है क्या? रेडॉन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझिए, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि जीनॉन का परमाणु संख्या कितनी होगी, ठीक है, जीनॉन की परमाणु संख्या कितनी होगी, तो आप देखिए, पहली चीज तो जीनॉन कहां है? ग्रुप 18 में। कहां पे है? ग्रुप 18 में। याद करने का तरीका क्या है? हीरा, नीलम और क्रिप्टॉन। ठीक है, सब रत्न। ठीक है, हीरा, नीलम और क्रिप्टॉन सब रत्न। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हीरा, फिर नीलम, तो हीलियम और नियॉन, फिर और से आर्गन, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर उसके बाद क्या? जीनॉन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, आपसे क्या पूछा गया? क्रिप्टॉन पूछा गया। मतलब देखिए ध्यान से, तो कौन से पीरियड में आएगा? ये 5th पीरियड में आएगा। ठीक है, कौन से पीरियड में आएगा? 5th पीरियड में। और ये 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। जो आपका ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 है, वो 5वीं पीरियड का क्या है? लास्ट है, लास्ट ग्रुप है बिल्कुल। तो यहां पे ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने पीरियड के लास्ट एलिमेंट को दर्शा रहे होंगे। तो इसका मतलब 5 पीरियड को जब हम पूरा करते हैं तो कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 54। तो इसका मतलब जीनॉन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? 54 होगा। सीधा आ गया। ठीक है, हम 17th पीरियड को भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 17th पीरियड में मैंने बताया था आप लोगों को, फ्लोरीन आता है। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन आता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन आता है, फिर उसके बाद आयोडीन आता है, फिर उसके बाद एंटीमनी। ठीक है, तो ये चीजें आती है आपके पास। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो, इसकी भी ट्रिक है, फूल चले बाहर, बाहर आई अंटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के इसको भी आप याद कर सकते हो। तो अब आप ध्यान से समझिए यहां पे कि जब हम बात करते हैं इसमें, अगर आपसे कोई पूछ दे कि एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन, एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन, तो आप ध्यान से रखिएगा, जो ग्रुप 17 है, मैंने बताया था ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ग्रुप 18 को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे ग्रुप जो होंगे, 6 ग्रुप, सॉरी, सेकंड, 13, 14, 15, 16 और 17, ये जो आपके ग्रुप होंगे वो शुरू होते हैं सेकंड पीरियड से। ठीक है, कितने, कौन से पीरियड से? सेकंड पीरियड से। फर्स्ट और सेकंड को आप छोड़ दीजिए। तो 17 की भी स्टार्टिंग कहां से होगी? सेकंड पीरियड से। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 2, 3, 4, 5, मतलब जो आपका आयोडीन है वो कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? 5th पीरियड का, 5वीं पीरियड का। और अगर ये 5वीं पीरियड का एलिमेंट है तो आपको यहां पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि 5वीं पीरियड से सेकंड लास्ट। ठीक है, 5वीं पीरियड से क्या है? सेकंड लास्ट है। मतलब 5वीं पीरियड का जो अंतिम एलिमेंट होगा उसके ठीक पहले क्या आएगा? आयोडीन आएगा। तो 5वीं पीरियड का अंतिम एलिमेंट क्या रहता है? जीनॉन। और उसका मैंने बताया 5वीं पीरियड अगर आप पूरा कर लेते हो तो कितने एलिमेंट्स मिलते हैं? 54। तो 54 से एक कम कर दो, 54 से एक क्या करो? कम कर दो। तो इसका मतलब आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, 54 से एक कम कर दो। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर निकालिए। ठीक है, तो आर्सेनिक आप देखोगे ध्यान से, तो आर्सेनिक कौन से ग्रुप में है? तो आपको दिखेगा ग्रुप 15। कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 15। ठीक है, अब जब ये ग्रुप 15 में है तो इसका भी आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। ग्रुप 15 पीरियड 4th, ग्रुप 15
पीरियड 4। तो दो तरीके इसको भी निकालने के। आप क्या करो, 3 पीरियड को कंप्लीट कर दो। 3 पीरियड को क्या करो, कंप्लीट कर दो। तो 3 पीरियड को जब आप कंप्लीट करोगे तो क्या आ जाएगा, 288। ठीक है, 3 पीरियड को हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। चौथी पीरियड में आप देखो, चौथी पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 18। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 18। और ये जो आपका आर्सेनिक है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो आपको दिख रहा होगा 15। 15वीं कॉलम है, मतलब 15 नंबर पे आएगा। तो आप यहाँ पे क्या प्लस कर दो, 15 प्लस कर दो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8 8 16, 16 2 18, 15 33। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 33। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये कौन सी पीरियड में है, कौन सी पीरियड में है, तो आपको आंसर मिलेगा ये चौथी पीरियड में है। चौथी पीरियड में कंप्लीट एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो देखिए ध्यान से, चौथी पीरियड में कंप्लीट एलिमेंट्स कितने होते हैं, 36। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 36। आप ध्यान से देखिएगा, अगर चौथी पीरियड में कंप्लीट एलिमेंट्स कितने होते हैं, 36, तो 36 से यहां पे आएंगे तो ये जो होगा हमारा वो होगा 36, ये होगा 35, ये होगा 34, ये होगा 33। मतलब कितने एलिमेंट्स कम करने हैं, 3 एलिमेंट्स कम करने हैं। क्योंकि कौन सी ग्रुप में है, 15 में, तो 3 एलिमेंट्स कम कर दीजिए, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। एक और निकाल लेते हैं जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर रहें। एक अगर एलिमेंट अपन निकालते हैं क्या, फ्रेंसियम। एक एलिमेंट निकालते हैं क्या, फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम अगर हम निकालते हैं तो इसका भी तरीका बड़ा आसान है। ठीक है, फ्रेंसियम अगर हम निकालते हैं तो इसका भी तरीका जो है बड़ा आसान है। एक तो ये समझ लीजिए कि फ्रेंसियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, ये 7वें पीरियड का है, मतलब 6 पीरियड को पूरा करके आएगा। 6 पीरियड को पूरा करने का मतलब 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स निकल जाते हैं, 86। 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स निकल जाते हैं, 86। और 7वें पीरियड में पहला एलिमेंट है, 7वें पीरियड में पहला एलिमेंट है, तो 86 में 1 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 87। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हालांकि ये ज्यादा आसान तरीका होता है और इससे करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप वही काम कर लो, पहली पीरियड 2, दूसरी पीरियड 8, तीसरी पीरियड 8, चौथी पीरियड 18, पांचवी पीरियड 18, छठी पीरियड 32, सातवीं पीरियड 1। ठीक है, सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 87। ठीक है, तो इस तरीके से हम तत्वों की परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर परमाणु संख्या ज्ञात है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में परमाणु संख्या के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है वो मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो में आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स रही होंगी, जो परमाणु संख्या निकालने का तरीका या ट्रिक एक तरीके से कह लीजिए नहीं समझ में आई होगी, तो वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करा दी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा कि हमें इतने सारे तत्वों को याद करना पड़ेगा कि कहां पे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ना मैंने याद किया ना आप याद करिएगा। आप इनके ट्रिक को याद करिएगा, इनके तरीकों को याद करिएगा। उम्मीद है कि आप ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो 2-3 मिनट के अंदर अंदर बना लोगे। ठीक है, और नहीं भी बनानी है मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो आप सीधा सा ऐसा लिख सकते हो अपने कॉपी में, सीधा ऐसा लिख सकते हो कि ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप सीधा ऐसा लिख सकते हो समूह 1। ठीक है, आप समूह 1 में आप सीधा लिख दो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। ग्रुप सेकंड लिखना है तो बस ये ध्यान रखिएगा कि पहली पीरियड से जो स्टार्टिंग होती है वो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप लास्ट की होती है, मतलब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 18 की। इसके अलावा बाकी ग्रुप्स की स्टार्टिंग पहली पीरियड से नहीं होती, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ये काम आराम से कर पाओगे और उम्मीद है कि ये तरीके आपको भी समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आप तत्वों की परमाणु संख्या निकालना सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ रहे हैं, आपको श्योर होना है, तो आप अपने से भी इसी तरीके से 5, 6, 10 एलिमेंट्स लेके उनकी परमाणु संख्या निकालिए। उम्मीद है कि आप सही परमाणु संख्या तक पहुंचेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।